आज हम कक्षा 7 का अध्याय नंबर 10 संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमारे देश विशेषतः राज्यों एवं समस्याओं के सुव्यवस्थित संचालन के लिए कुछ आवश्यक नियम होते हैं। संस्थाओं के सुव्यवस्थित राज्यों एवं इन नियमों एवं कानूनों का आधार हमारा संविधान है। संविधान आवश्यक नियमों एवं कानूनों का एक संग्रह है जिसके आधार पर देश या किसी संस्था को संचालित किया जाता है। अब यह प्रश्न है कि हमारा संविधान कैसे बना और किन किन लोगों का इसमें योगदान रहा। सन 1935 में पहली बार आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनाने की मांग की थी। आपसे पूछे कि संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनाने की मांग सबसे पहले कब हुई, तो 1935 में। किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। सन 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा घोषणा की गई कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और उसमें कोई भारी आक्षेप नहीं होगा। संविधान सभा भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने अपने 3 मंत्रियों का एक दल भारत भेजा। कितने मंत्रियों का? 3 मंत्रियों का, जिसको हम कैबिनेट मिशन के नाम से जाने जाते हैं। आपसे पूछिए कैबिनेट मिशन के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो ब्रिटिश सरकार ने अपने 3 मंत्रियों को एक दल भारत भेजा जिसको हम कैबिनेट मिशन के नाम से जाने जाते हैं। इसी कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। आपसे पूछिए संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो 1946 में। संविधान सभा का अर्थ है जनता के प्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान का निर्माण करती है। आपसे पूछिए संविधान सभा किसे कहते हैं, तो जनता के प्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान का निर्माण करती है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा की प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। आपको पूछे अस्थायी अध्यक्ष कौन था संविधान सभा का? सच्चिदानंद सिन्हा। प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। स्थायी सदस्य किसको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति बनाई। क्या बनाई? प्रारूप समिति, जिसकी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो आपसे पूछे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे कहते, कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत थी। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संग्राम से उपजे आदर्शों को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि संविधान सभा के निर्माण में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया। संविधान को कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ।
आपसे पूछे संविधान संविधान को कब स्वीकार किया, तो 26 नवंबर 1949 को। और संविधान लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। से प्रतिवर्ष सन 2015 से प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ये भी यहाँ से प्रश्न उठता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को। पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्व प्रधानमंत्री थे भारत। उन्होंने संविधान सभा के गठन और कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। कई बार पूछा जाता है लौह पुरुष किसे कहते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत संविधान सभा के सदस्य और भारत के एकीकरण में अहम भूमिका निभाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता, अध्यक्ष और मुख्य शिल्पकार थे। राजस्थान में के अनेक नेताओं ने संविधान सभा में भाग लेकर महत्वपूर्ण योगदान दिया। संविधान सभा में ब्रिटिश शासन के अधीन प्रांतों के निर्वाचित प्रतिनिधि एवं देशी रियासतों के मनोनीत प्रतिनिधि सम्मिलित थे। संविधान सभा में राजस्थान के ब्रिटिश प्रांत एवं रियासतों के सदस्य भी शामिल थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और संविधान सभा के प्रमुख सदस्य। डॉक्टर भीमराव संविधान निर्माण के प्रारूप समिति के अध्यक्ष। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य। संविधान सभा के गठन के समय राजस्थान अनेक रियासतों में विभाजित थी। अजमेर मेरवाड़ा प्रांत सीधे ही ब्रिटिश शासन के अधीन था। अजमेर मेरवाड़ा है वो ब्रिटिश शासन के अधीन था। संविधान सभा में राजस्थान से कुल सदस्य यहाँ के मूल निवासी थे। कुल सदस्य अन्य राज्यों के निवासी थे, लेकिन राजस्थान की रियासतों में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्यरत थे। संविधान सभा के सदस्य राजस्थान के निवासी। नाम और रियासत भी कौन सी रियासत से संबंधित थे। मुकुट बिहारी लाल भार्गव अजमेर मेरवाड़ा से संबंधित थे। माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर रियासत से। जयनारायण व्यास है वो जोधपुर से। बलवंत सिंह मेहता कौन सी रियासत से संबंधित थे, उदयपुर। रामचंद्र उपाध्याय अलवर रियासत से संबंधित थे। दलेल सिंह कोटा रियासत से संबंधित। गोकुलाल असावा शाहपुरा भीलवाड़ा रियासत से संबंधित। जसवंत सिंह बीकानेर रियासत से संबंधित। राज बहादुर भरतपुर से संबंधित। हीरालाल शास्त्री जयपुर रियासत से संबंधित। सरदार सिंह खेतड़ी। संविधान सभा के सदस्य जो कि राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे। पहला है सरवीटी कृष्णाचार्य जयपुर रियासत से संबंधित थे। नंबर 2 CS वेंकटाचार्य जोधपुर रियासत से संबंधित थे। सरदार KM पनिक्कर बीकानेर रियासत से संबंधित थे। सर T विजय राघवाचार्य उदयपुर रियासत से संबंधित थे। इसके अतिरिक्त राजस्थान मूल के प्रवासी राजस्थान प्रभुदयाल हिम्मत सिंह का पश्चिम बंगाल से, बनारसी दास झुंझुनवाला बिहार से, पद्मपत सिंघानिया उत्तर प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य चुने गए। भारत के संविधान की मूल प्रति में भारत के भाग्यशाली इतिहास, परंपरा और संस्कृति को दर्शाने वाले 22 चित्र हैं। कितने चित्र हैं? 22 चित्र। 22 चित्र क्या क्या दर्शाते हैं? भारत के संविधान की मूल प्रति में भारत के भाग्यशाली इतिहास, परंपरा और संस्कृति को दर्शाते हैं। इन चित्रों का निर्माण चित्रकार वो नंदलाल बोस ने किया। आपसे पूछिए कि भारत के संविधान के चित्रों का निर्माण किसने किया, तो नंदलाल बोस ने। राजस्थान के चित्रकार कृपाल सिंह शेखावत ने भी इसमें अपना प्रमुख योगदान दिया।
राजस्थान के कौन थे? कृपाल सिंह शेखावत, इन्होंने भी आपका योगदान दिया। संविधान के कुछ प्रश्नों का कलांकन है वो कृपाल सिंह शेखावत द्वारा किया गया। प्रस्तुत चित्र शेखावत द्वारा चित्रांकित पृष्ठ का है। राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य, राजस्थान से जो संविधान सभा के सदस्य से, पहला है मुकुट बिहारी लाल भार्गव। मुकुट बिहारी लाल भार्गव का जन्म है वो 30 जनवरी सन 1903 को राजस्थान की उदयपुर रियासत में हुआ था। आपसे पूछिए कि मुकुट बिहारी का जन्म है वो कहाँ और कब हुआ, तो उदयपुर में हुआ 30 जनवरी 1903 को। वे पेशे से वकील थे। CR दास, मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी के प्रभाव से प्रेरित होकर वे राजनीति के मुकदमों में पैरवी करते थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में जेल भी गए। आपसे पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन में कौन कौन है वो जेल में गए, व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में जेल में गए, तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव। ये प्रश्न 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो सीधा दे के पूछ लिया जाता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में कौन जेल गए, ऑप्शन में दे दिया जाता है, या फिर मिलान करने के में भी पूछा जाता है। संविधान सभा में इन्होंने अजमेर मेरवाड़ा प्रांत का प्रतिनिधित्व किया। स्वतंत्रता के बाद 3 बार अजमेर निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा के सदस्य रहे। माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा का जन्म है वो 4 दिसंबर 1897 बिजोलिया भीलवाड़ा में हुआ। माणिक्यलाल वर्मा का जन्म कब हुआ? 4 दिसंबर 1897 को। कहाँ? बिजोलिया भीलवाड़ा में। माणिक्यलाल वर्मा ने अक्टूबर 1938 में प्रजामंडल पर रोक हटाने के लिए सत्याग्रह आंदोलन को अजमेर में संचालन किया। इन्होंने सन 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की। आपसे पूछे कि मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो माणिक्यलाल वर्मा ने। कब? 1941 में। वर्मा जी का निधन हुआ। पंछीड़ा गीत लोकप्रिय हुआ। आप पंछीड़ा गीत कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि पंछीड़ा गीत है वो किसका है, किससे संबंधित है, तो माणिक्यलाल वर्मा। वे 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री एवं 1963 में राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष रहे। वर्मा को उदयपुर में संविधान सभा का प्रतिनिधित्व दिया गया। माणिक्यलाल वर्मा को संविधान सभा का कहाँ का दिया गया, तो उदयपुर का। आगे जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास का जन्म है वो 18 फरवरी 1899 में जोधपुर में हुआ। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। ऑप्शन दे कि माणिक्यलाल वर्मा का जन्म कहाँ हुआ, जयनारायण व्यास का कहाँ हुआ, बलवंत सिंह मेहता का कहाँ। आगे ऑप्शन दे दिया जाता है, मिलान करवाया जाता है। जयनारायण व्यास का जन्म कहाँ हुआ? जोधपुर। श्री जयनारायण व्यास है वो 1927 में तरुण राजस्थान के प्रधान संपादक तथा 1936 में अखंड भारत के प्रकाशक रहे। आपसे पूछे कि तरुण राजस्थान के संपादक कौन है, तो जयनारायण व्यास 1936 में अखंड भारत के प्रकाशक रहे। 1951 से 1956 की अवधि में 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री कितनी बार रहे? 2 बार। कब से लेकर? 1951 से 56। इन्होंने सामंतशाही के विरुद्ध संघर्ष किया एवं जागीरदारी प्रथा समाप्त करने की आवाज़ उठाई। ये जोधपुर के संविधान सभा के सदस्य बने। बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता का जन्म है वो 8 फरवरी 1900 में उदयपुर में हुआ। आपसे पूछिए बलवंत सिंह मेहता का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो 8 फरवरी 1900 ईस्वी में उदयपुर में हुआ। सन 1938 में प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष बने। 1938 में प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष कौन बने? बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता ने 1943 ईस्वी में उदयपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना की।
आपसे पूछे बनवासी छात्रावास की स्थापना किसने की? तो बलवंत सिंह मेहता ने। ये इस विधानसभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी थे। आपसे पूछे मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी कौन थे? तो बलवंत सिंह मेहता। रामचंद्र उपाध्याय। रामचंद्र उपाध्याय अलवर रियासत के प्रतिनिधित्व के रूप में संविधान सभा के सदस्य थे। ये प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों पेशे से वकील थे। दलेल सिंह। कोटा के लेफ्टिनेंट कर्नल दलेल सिंह का जन्म है वो 18 मार्च 1909 में को हुआ। दलेल सिंह का जन्म कहाँ हुआ? कोटा में। ये कोटा के महाराव भीम सिंह के निजी सचिव थे। कोटा का महाराव कौन था? भीम सिंह। उनके क्या थे? निजी सचिव। कानून के जानकार थे। 1946 से 1950 तक संविधान सभा में कार्य किया। इन्होंने संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर किए। गोकुललाल असावा। गोकुललाल असावा की प्रारंभिक शिक्षा है वो शाहपुरा की मिडिल स्कूल में हुई। आपसे पूछे गोकुललाल असावा की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? तो शाहपुरा। इन्होंने कोटा के हार्ड कॉलेज में अध्ययन करने कार्य शुरू किया, किंतु राष्ट्रीय गतिविधियों को देखकर उन्हें कॉलेज सेवा से पृथक कर दिया गया। इसके बाद असावा कोटा से अजमेर आ गई। 1930 से 32 ईस्वी के बीच इन्हें 4 बार जेल जाना पड़ा। असावा शाहपुरा भीलवाड़ा की संविधान सभा के प्रतिनिधि बने। जसवंत सिंह। भारत के संविधान के निर्माण में बीकानेर भी प्रत्यक्ष तौर पर भागीदार रहा। ठाकुर जसवंत सिंह संविधान सभा के सदस्य थे। बाद में वे राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत हुए। ये बीकानेर रियासत के महाराजा सादुल सिंह के प्रधानमंत्री रहे। आपसे पूछे कि बीकानेर के राजा सादुल सिंह के प्रधानमंत्री कौन रहे? तो जसवंत सिंह। राज बहादुर। भरतपुर के स्वतंत्रता सेनानी राज बहादुर संविधान सभा में मनोनीत किए गए। इन्होंने समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया तथा भरतपुर रियासत में बेगार प्रथा का विरोध किया। ये पेशे से वकील थे। केंद्रीय प्रजामंडल में मंत्री भी रहे। इन्होंने नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया। आगे हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री का जन्म है वो 24 नवंबर 1899 को जयपुर के जोबनेर में हुआ। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि हीरालाल शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ? तो जोबनेर जयपुर में। अर्जुन लाल सेठी के संपर्क में आने के बाद इन्होंने राजकीय सेवा से त्यागपत्र दे दिया। किसके संपर्क में आने के बाद? अर्जुन लाल सेठी के। संविधान सभा में इन्होंने सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार की वकालत की थी। शास्त्री जी ने टोंक जिले की निवाई तहसील में वनस्थली ग्राम में जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की। आपसे पूछे जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना किसने की और कहाँ की? तो टोंक जिले में निवाई तहसील में वनस्थली ग्राम में हीरालाल शास्त्री ने की। इसके माध्यम से समाज सेवा की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया गया। इसके बाद ये जयपुर प्रजामंडल से जुड़े रहे। वे अखिल भारतीय देशी राज लोक परिषद के प्रधानमंत्री और राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने। यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं। एक तो हीरालाल शास्त्री का जन्म कब हुआ? 24 नवंबर 1899 को। कहाँ हुआ? जोबनेर जयपुर में। जीवन कुटीर की स्थापना किसने की? हीरालाल शास्त्री ने। वो कहाँ की? टोंक जिले की निवाई तहसील में वनस्थली ग्राम में की। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। सरदार सिंह। खेतड़ी के राजा सरदार सिंह इस संविधान सभा के सदस्य रहे। सरदार सिंह 1950 से 52 के बीच में अस्थायी संसद के भी सदस्य रहे। 1952 से 56 के बीच राज्यसभा सदस्य रहे। सन 1958 से 1961 के बीच भारत में उनको लाहौस में राजदूत बनाकर भेजा। 30 अक्टूबर 1985 को इनका निधन हो गया। सर वी.टी. कृष्णाचार्य मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? तमिलनाडु के। जयपुर रियासत के दीवान थे। डॉक्टर पी.के. खेतान के
निधन के बाद इन्हें संविधान की प्रारूप समिति में जगह दी गई। 1961 में राज्यसभा के लिए चुनी गई। CS वेंकटाचार्य। CS वेंकटाचार्य कर्नाटक में रहने वाले प्रशासनिक अधिकारी IAS थे। क्या थे? IPS। जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने इन्होंने 1949 में अपना प्रशासनिक अधिकारी बनाया। बाद में जयपुर मुख्य राजा मान सिंह के प्रशासनिक अधिकारी बने। 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। आपसे पूछे वो CS वेंकटाचार्य है वो कब से लेकर कब तक मुख्यमंत्री रहे राजस्थान के? तो 6 जनवरी 1951 से लेकर 25 अप्रैल 1951। सरदार KM पनिक्कर। केरल राज्य के रहने वाले, कहाँ के? केरल राज्य के। सरदार KM पनिक्कर ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त करने के बाद भारत लौटकर अलीगढ़ तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। ये पटियाला राज्य के विदेश मंत्री रहे तथा बाद में बीकानेर राज्य के प्रधानमंत्री बने। 28 अप्रैल 1947 को ये बीकानेर राज्य के प्रतिनिधित्व के रूप में संविधान सभा के सदस्य बने। भारत के स्वतंत्र होने के बाद उन्हें चीन, मिस्र और फ्रांस का राजदूत बनाया गया। सर टी विजय राघवाचार्य। सर टी विजय राघवाचार्य मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले प्रशासनिक अधिकारी IPS थे। बाद में ये मेवाड़ के प्रधानमंत्री रहे। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान इन्होंने अपने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा। इन्होंने किसानों से समझौता किया, लगान की दरें कम कर अनेक लाग बाग हटा दिए गए तथा बेगार प्रथा को समाप्त किया गया। सर VT राघवाचार्य ने संविधान सभा में मेवाड़ का प्रतिनिधित्व किया। शब्दावली। संविधान सभा भारत का संविधान निर्माण करने के लिए निर्मित सभा। सत्याग्रह सत्य हेतु किया गया अहिंसात्मक आग्रह। जागीरदारी प्रथा राजाओं द्वारा अपने रक्त संबंधियों को शासन हेतु भू क्षेत्र देना। मंत्रिमंडल मंत्रियों का समूह है। प्रारूप समिति संविधान सभा की एक समिति जिसमें संविधान का मसौदा तैयार किया गया। आगे है अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्नों के जवाब आपको क्या है कमेंट में करने हैं।